जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीके डेल्टा चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी को ज्वाइन कैसे करें। अगर आप 10th पास हैं तो भी इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो भी इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 3 तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। पहला, आप एमआर पोस्ट पर, दूसरा एसएसआर पोस्ट पर और तीसरा मेडिकल असिस्टेंस के पोस्ट पर। एमआर की भर्ती आती है 10th लेवल की और एसएसआर की भर्ती आती है 12th लेवल की। और मेडिकल में आप 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से। एमआर में क्या होता है, आपको कुकिंग करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है और साफ़ सफाई ये सब काम होते हैं। तो अगर आप 10th पास हैं 50% मार्क्स से और इंग्लिश में आप ओनली पास मार्क्स हैं तो आप 10th के बाद इंडियन नेवी में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो आप एसएसआर के पद में इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसआर में आपको टेक्निकली काम करना पड़ेगा और ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो और 12th पास बायोलॉजी से मेडिकल असिस्टेंट में आपको डॉक्टर जैसे हॉस्पिटल में ये सब वगैरह काम करना पड़ता है और ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ना ही इसमें कोई इंग्लिश स्पीकिंग मांगता है और ना ही कोई ऐसा कोई एडवांस कोर्स। इंडियन नेवी बहुत अच्छा है, आप इसमें ज्वाइन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर सोचा जाए तो आप 10th पास करें, आपकी उम्र 17.5 साल है और आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करेंगे तो 4 साल में अग्निवीर के तहत आपको 12 लाख का पैकेज भी दिया जाएगा और आप कुछ पैसे बचा करके आप अपना 4 साल के बाद बिजनेस धंधा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अग्निवीर गलत है, अग्निवीर एक सही स्कीम है अगर आप इसे सही वे में ले तो। इसलिए अग्निवीर ख़राब नहीं है। 4 साल के आराम से आइए और यहाँ डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, काम करने के तरीका सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आपके 50% मार्क्स हैं, आप एमआर के पोस्ट पर भर्ती करिए। देखिए, यहाँ कोई इंग्लिश स्पीकिंग नहीं मांगती, इंग्लिश का कोई वो रोल नहीं है। तो यहाँ गांव के बच्चे आराम से भर्ती हो जाते हैं। यहाँ तक कि एयरफोर्स में इंग्लिश स्पीकिंग मांगते हैं तो वहाँ काफ़ी गांव के बच्चे छट बढ़ जाते हैं, वहाँ वो लोग नौकरी नहीं ले पाते हैं। पर इंडियन नेवी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 2 पेपर होते हैं जिसमें से फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होता है। पहला फर्स्ट पेपर में आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और जीके जीएस पूछा जाता है। सेकंड पेपर में भी सेम फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ और जीके जीएस पूछा जाता है। तो ये बहुत आसान होते हैं। आप अगर 10th अच्छे से करे हैं और 12th अच्छे से करे हैं तो आप आराम से बेसिक क्वेश्चन बना करके आप यहाँ ये दोनों स्टेज निकाल सकते हैं। इंडियन नेवी में फ़िज़िकल में 1600 मीटर 6.5 मिनट में होता है और पुशअप 15 होता है, सीटअप 15 होता है और बस इतना ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 10th के सर्टिफिकेट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। इंडियन नेवी में आना बहुत आसान है। आप आइए, यहाँ से 4 साल में अपना डिसिप्लिन होकर जाइए, पैसा लेके जाइए और सब कुछ। लोग आपको बहुत बहकाएंगे कि ये अग्निवीर अच्छा नहीं है। अग्निवीर बहुत अच्छा स्कीम है, आप यहाँ से जाइए, मतलब आप गांव में काम कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो अब बनाएंगे कि डिटेल से बनाएंगे कि इस पे क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।